युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा के पार्टी अध्यक्ष हैं। तो आज हमारे पीछे ये रोहतास इंडस्ट्रीज के ये क्वार्टर में यहाँ पे आए और यहाँ के ज्वलंत मुद्दों को जो है वो सुन करके उसके निदान के विषय में क्या बोल रहे हैं वो हम लोग देखना चाहते हैं। तो और साथ में है आपके हमारे पुराने जो है हमारे मजदूरों के साथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, अब है कदम से कदम मिलाकर चलने वाले और उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए सीताराम सिंह जी जो है जो पुराने मजदूर नेता हैं वो हमारे बीच में हैं और वो कमाल परवेज जी साहब के साथ कुछ अपनी समस्याओं को रखना चाहते हैं यहाँ के क्वार्टर के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के और यहाँ कर्मचारियों के भविष्य को लेकर के। और आज ये जो क्वार्टर बिक रहे हैं और किसी मजदूर को क्वार्टर नहीं दिया जा रहा है, इस विषय में भी ये लोग थोड़ा सा ये चर्चा करेंगे। तो आपके सामने सीताराम जी हैं और सामने हमारे हम के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है परवेज जी हैं। तो आप पूछिए, आप क्या मतलब क्या दिक्कत है आपको यहाँ पे, क्या क्या आपको परेशानी हो रही है? जब से 1984 से क्वार्टर ये जो फैक्ट्री बंद हुई उसके बाद कौन कौन सी ज्वलंत मुद्दाएं आपके पास आई? आपका पैसा मिला कि नहीं? उस पैसे के लिए आपने लड़ाई लड़ा कि नहीं? आज क्वार्टर बिक रहे हैं उसके विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि 9 जुलाई 84 को यहाँ डालमिया नगर रोहतास उद्योग बंद हो गया। बंद होने के बाद हम कुछ कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट में इसको पटिशन दायर किए, जिसके चलते 22/5/86 को रंगनाथ मिश्रा जज के द्वारा जजमेंट हुआ कि मजदूरों का 3 इंस्टॉलमेंट में मजदूरों को क्लियर करो, तब इसके बाद बात करो। ये मैनेजमेंट नहीं माना, नहीं मानने के एवज में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ 27/5/86 को, जब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करके पूरी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया। और सीज करने के बाद हाई कोर्ट बिहार सरकार को कह दिया कि तुम्हारे एस्टेट का चीज़ है, इसको मजदूरों का भुगतान करो। आज तक से इसके बाद जो है हमने 11 में केस फाइल किया और करने के बाद 10% मजदूरों का भुगतान हुआ। इस रोहतास उद्योग में 12,784 कर्मचारी पदस्थापित थे, जिनका हमने लड़ करके 3 साल लड़ने के बाद 28 वर्षों के बाद 10% का भुगतान हुआ। इसके बाद 90% के लिए 11 सितंबर 2019 में हमने केस किया। जब केस किया तो हमको केस करने के बाद यहाँ का इंचार्ज AR वर्मा हमारे ऊपर FIR कर दिया। FIR करके प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, श्रम अधीक्षक और मंडलाधिकारी, शासकीय समापक 5 गो ऐसे IS से मिल करके हमको जो है FIR करवा करके हमको यहाँ प्रशासन लगवा करके हटवाया। तब हमने AR वर्मा के ऊपर और समझिए कि आर्थिक अपराध अरबों रुपया के गमन के माध्यम से हमने केस किया, जिसका केस नंबर 793 है। अगर जिस दिन जांच हो जाएगा तो समझ कि इनको जेल जाना है और हमारा केस चल रहा है ड्यूज का, जिसके चलते जिस दिन फाइनल होगा कोर्ट जो है समझ कि तुरंत लिस्टेड होने वाला है और लड़ करके सारे मजदूर को हम 90% का भुगतान करवा करके रहेंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि इस मजदूरों के गरीब युवा जो है जहाँ इस क्वार्टर में रहता है, लोग खाने के बिना दाने के लिए मर गया, यहाँ का इंतजार अरबोपति हो गया। इस पर जो है सरकार ध्यान दे, कोर्ट ध्यान दे। मैं कोर्ट तक समाचार संदेश पहुंचाने के लिए किया है और सारे लोग इसमें जिसमें ये जानना चाहते हैं कि ये 10% जो पैसा था वो कैसा पैसा था, किस तरह का था आपका? और यहाँ का जमीन जो बिक रहा है, जो डालमिया बिक रही है, किस तरह का पैसा था? ये हमारा जो है ऑयल के द्वारा बनवाया हुआ ग्रेच्युटी PF बोनस जितना था उसमें बना हुआ है। पूर्व ऑयल के द्वारा 9 में बनाया गया और यहाँ का जो है प्रभारी महोदय जी बनवाए ऑयल के द्वारा रिपोर्ट लगा करके उसी का पैसा वो 10% मिला है और बाकी जो आपका 90% पैसा यहाँ बकाया है। यहाँ बकाया है। ये पूरी प्रॉपर्टी को बेच के मजदूर का फाइनल करना है। तो प्रॉपर्टी तो पब्लिक के बीच बिक रही है। हमारा कहना है कि जो पहले पूर्व कर्मचारी इसमें रहते थे उसको जो है रेट लगाया है, उस रेट में 4.5 लाख रुपया पूर्व ऑयल के द्वारा
4.5 लाख रुपया मतलब कट्ठा के हिसाब से जो रेट लगा उस रेट से मजदूरों को देने के बाद और लोग जैसे हैं उनको पेमेंट किया उसको बेचा जाए। लेकिन पहले हम जो कहेंगे कि पूर्व कर्मचारी जितने यहाँ कार्यरत थे उनको देने के बाद माफियाओं के हाथ से इसको बचाया जाए और पूर्व कर्मचारी का जो आपका पैसा था तो 95,000 रुपया डिसमिल था, ये बढ़ करके फिर 10 लाख डिसमिल अभी चल रहा है। 4.5 लाख रुपया कट्टा हुआ, लेकिन अभी फिलहाल तो माफियाओं के द्वारा रेट बढ़ा करके और समझ लीजिए कि ये माफियाओं के हाथ में एक मुद्द देना चाहता है, मजदूर को छाट करके या मजदूर को भगाना चाहता है। यानी आपके पैसे के साथ साथ जो है आपकी क्वार्टर की समस्या भी मतलब ज्वलंत है आपकी। ज्वलंत हमारा जो है कि पैसा रहेगा तब मान लीजिए कि 10% कोई पैसा वाला होगा क्वार्टर ले लेगा, लेकिन 90% वैसे लोग हैं जो किसी तरह दाल रोटी चलाते हैं तो उनको पैसा भी मिले और क्वार्टर भी मिले। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं जो क्वार्टर खरीद सके, जो रेट रखा गया है, जो रेट रखा गया उसका पैसा ऑलरेडी कोर्ट में बाकी है। हमने इसका जैसे रेट लगा तो ये 3 पौंड धूल में है, इनका पैसा जो है समझिए कि 12-14 लाख रुपया हाई कोर्ट को देना पड़ेगा जो 90% है। तो आप बताइए कि आधा 4.5 लाख कट्ठा में तो 2.5 लाख रुपया हुआ, या एक कट्ठा होगा तो इसको समझ 4.5 लाख होगा, और इनका 10 लाख रुपया कोर्ट में बाकी उसमें अभी तो 40 लाख कट्ठा यहाँ बिक रहा है। जो जमीन डालमिया का जो बिक रहा है वो 40 लाख का कट्ठा बिक रहा है। यहाँ मैनेजमेंट का गड़बड़ी है, यहाँ लोग मिलजुल करके लूट रहे हैं फिर भी धड़ी से बिक रहा है। कहाँ देखिए यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, लोग दे दिया, यहाँ देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है, उसका जो है पैसा मांग रहे हैं लोग। यहाँ के प्रभारी आपको दिखा रहे हैं, नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ, पकड़ाएंगे जेल जाएंगे, बता देते हैं। ये बिक रहा है, एगो ले लेगा, सारे कर्मचारी 95% मरेगा, उसका पैसा भी नहीं मिल रहा है और समझ के कहाँ से लेगा। यानी आपको कर्मचारी का माने पैसा भी चाहिए और ये क्वार्टर भी चाहिए जी, हमारा यही मुद्दा है। तो हमारे सामने जो है युवा पहला प्राथमिकता आपको कहने का मतलब जो क्वार्टर में पहले से रह रहा कर्मचारी उसी को देना चाहिए, उसी को देना चाहिए, पैसा भी दो। और जो रेट है जो पूर्व ऑयल के द्वारा जो हमारा बना है पैसा बाकी है, जो 10% मिला है, 90% बाकी है, तो 90% में जो रेट लगाए हो जितना जगह है उसको माइनस करो, जो पैसा बचता है उसको पैसा भी दो। ठीक है, हमारे बीच में और ये सहाय जी है यहाँ के पुराने वर्कर जो है, और एक समस्याओं पे ये बहुत सारा लिख चुके हैं रोटासिन जैसी समस्याओं पे, और इसके साथ साथ यहाँ के पुराने कर्मचारी भी रहे हैं और आज जिस स्थिति में वो गुजर रहे हैं उसकी व्याख्या भी करेंगे। और हमारे सामने जो